हिंद एक्सपीरियंस। मैं दीपक वर्मा आपका 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जेंटलमैन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले हम डिफेंस की एक क्लास और कर चुके हैं। इस क्लास में मैं कंप्लीट डिफेंस करवा दूंगा, मतलब स्टैटिक डिफेंस आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखो, एक मिनट। देखो, डिफेंस के 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। अगर 5 क्वेश्चन आएंगे ना डिफेंस से, 5 में से 3 आएंगे स्टैटिक से और 2 आएंगे करंट अफेयर से। करंट अफेयर हम करंट अफेयर से करेंगे और स्टैटिक अब आज हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है जी। बिल्कुल आपको पीडीएफ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम का लिंक है जी, ठीक है जी। चलो, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्टार्ट करेंगे। पीछे वाली क्लास में आई थिंक हमने कमांड तक किया था, ठीक है जी। आज हम करेंगे कॉलेज, ठीक है। देखो, एफकेट का क्वेश्चन है कॉलेज। हर एक शिफ्ट में कॉलेज का एक क्वेश्चन पक्का आता है। देखो, ये पीवाई क्यू है। देखो, मैं पीवाई क्यू पहले बता दूं फिर करवा दूंगा आपको, ठीक है जी। ये पीवाई क्यू है, ठीक है। ये भी पीवाई क्यू है, ज्यादा पुराने नहीं है ये, पिछले 2 से 3 साल के पीवाई क्यू है बस। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले एयरफोर्स अकेडमी कहाँ पे, एयरफोर्स अकेडमी। हाँ जी, एफ कैट वालों, अकेडमी में जाना है। कहाँ पे अकेडमी? दुंदीगल, हैदराबाद। ठीक है, कहाँ है एयरफोर्स अकेडमी? दुंदीगल, हैदराबाद में है, ठीक है जी। हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल, हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? किमपेट, ठीक है। बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, इलाहाबाद। और इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया, पता है आपको? प्रयागराज। हाँ, अभी कुंभ का मेला भी वहीं था, ठीक है जी। बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? इलाहाबाद। नेविगेशन ट्रेनिंग स्कूल, अगिमपेट। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज, बेंगलुरु। हाँ जी, एयरफोर्स का टेक्निकल कॉलेज कहाँ पे है? बेंगलुरु। फिक्स्ड विंग ट्रेनिंग स्कूल, यलंका, बेंगलुरु, ठीक है जी। इस बार का एयर शो कहाँ पे था? एरो इंडिया 2022 2025 कहाँ पे था? इसी एयरबेस में था, राइट। एयरफोर्स स्कूल ऑफ फिजिकल फिटनेस, बेलगांव। जो ग्रुप एक्स और वाई से लगते हैं बच्चे, उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? बेलगांव में, ठीक है। फिजिकल फिटनेस कहाँ है? बेलगांव। ग्रुप रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर, सबसे पहले मुझे बताओ ग्रुप रेजिमेंट क्या है, मैंने आपको बता दिया था। हाँ जी, एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स है, क्या नाम है उसका? ग्रुप फोर्स, राइट। कहाँ पे है ट्रेनिंग सेंटर? चंडीगढ़। कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल, कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? नासिक, राइट। आर्मी वार कॉलेज, नो, पीवाई क्यू है। हाँ जी, आर्मी वार कॉलेज, नो। इन्फेंट्री, कहाँ पे इन्फेंट्री स्कूल? ये भी मऊ में। एक मिनट। हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल कहाँ पे है? गुलमर्ग। हाँ जी, कहाँ पे है? गुलमर्ग। अच्छा, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, पीवाई क्यू है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ पे है? पुणे। आर्मी सर्विस कोर्प्स, बेंगलुरु। स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है स्पेशल फोर्स? मतलब जो हमारी स्पेशल फोर्सेस है उनके ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर, जो आर्टिलरी होती है ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? हैदराबाद। आर्मी एयरबोर्न, आगरा। ए से आर्मी, ए से आगरा, ठीक है जी। आर्मी मेडिकल कोर्प्स, लखनऊ। आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज, गोपालपुर। डिफेंस यूनिवर्सिटी, डिफेंस यूनिवर्सिटी। हाँ जी, हरियाणा वालों, गुरुग्राम हरियाणा।
डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, ले, ये भी पीवाई क्यू है। ठीक है जी। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, न्यू दिल्ली। हाँ जी। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, पुणे, राइट। नेवल वॉर कॉलेज, गोवा। इंडियन नेवल अकेडमी, हाँ जी। नेक्स्ट, स्कूल ऑफ नेवल एयरमैन, कोची, राइट। मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर, ये भी कोची में। एनडीसी, नेशनल डिफेंस कॉलेज, न्यू दिल्ली। ध्यान रखना कभी एनडीसी न्यू दिल्ली में है। ठीक है जी। हाँ जी, एनडीए वालों, ड्रीम आपका हड़वासला, हाँ जी। आईएमए देहरादून, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद। देखो, जो कॉलेज है एफकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन आता है, एक शिफ्ट में तो क्वेश्चन पक्का मिलता है इसका, और इस बार भी आएगा। जितने स्टार लगाए जाए बहुत कम है। ठीक है जी। अच्छे से करके जाना है कॉलेज। मैंने जितने इंपॉर्टेंट कॉलेज थे सभी को ले लिया है। ठीक है जी। चलो एक बार और जल्दी जल्दी बोलो, कुछ तो माइंड में आएगा। एयरफोर्स अकेडमी, लोंडीगल हैदराबाद। गुरुड रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर, हाँ जी। गुरुड रेजिमेंट, गुरुड फोर्स कहाँ पे है, रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, चंडीगढ़। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज, बेंगलुरु। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, देखो, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल तो है गुलमर्ग, और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर रिसर्च है जो, वो कहाँ पे है, ले। याद रखना दोनों को, कंफ्यूज करेंगे पेपर में, और दोनों ऑप्शन में मिलेंगे आपको। ठीक है जी। इन्फेंट्री स्कूल, मो। आर्मी वॉर कॉलेज, मो। नेविगेशन ट्रेनिंग स्कूल, बकिमपैट। हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल, हकीमपैट। ओके। नेक्स्ट, आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर, हैदराबाद। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, अभी बता रहा था मैं आपको ये, ले में। इंडियन वॉर कॉलेज, गोवा। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन, हाँ जी। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, पुणे। आर्मी सर्विस कोर्प्स, बेंगलुरु। स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, स्कूल ऑफ नेवल एयरमैन, कोची। मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर, कोची। नेशनल डिफेंस कॉलेज, न्यू दिल्ली। आईएमए देहरादून, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद। अब आ जाओ जी ऑपरेशन, ये भी एफकेट का बहुत इंपॉर्टेंट वो है। जितने स्टार है बहुत कम है, इनको मत छोड़ना यार, हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार। ये क्यों बताऊं, ऑपरेशन ट्राइडेंट पीवाई क्यू, ऑपरेशन गंगा, पराक्रम, पार्लियामेंट अटैक, रेंटो ब्लैक, पीवाई क्यू, ऑपरेशन कावेरी, ऑल्सो पीवाई क्यू। क्या, अच्छे से करना। ऑपरेशन पोलो 1948 हैदराबाद, ठीक है। ऑपरेशन विजय 1961 गोवा। ऑपरेशन गिब्राल्टर, देखो, ये इंडिया का ऑपरेशन नहीं है, ये पाकिस्तान का ऑपरेशन है। इंडिया के अगेंस्ट था ये 1965 वॉर में, ध्यान रखना ये। ठीक है। ये इंडिया का ऑपरेशन नहीं है, एक बार फिर बता रहा हूँ, इंडिया का ऑपरेशन नहीं है, पाकिस्तान का ऑपरेशन है इंडिया के अगेंस्ट। ठीक है जी। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1970 बांग्लादेश वॉर। कैक्टस लिली ट्राइडेंट का ही पार्ट है 1971। स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था जो 1974।
ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी द्वारा, ठीक है जी। ऑपरेशन मेघदूत 1984 सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है जी। ऑपरेशन ब्लू स्टार गोल्डन टेम्पल 1984, ऑपरेशन पवन 1987, ऑपरेशन राघव 1987, ऑपरेशन कैक्टस 1988 श्रीलंका में, ऑपरेशन ऑल आउट 1990 जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के अगेंस्ट था ये ऑपरेशन। ऑपरेशन शक्ति, हाँ जी, ऑपरेशन शक्ति 1998 इसके अगेंस्ट था ये ऑपरेशन शक्ति। ये भी था न्यूक्लियर टेस्ट के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। श्वेत सागर 1999 करगिल वॉर, ऑपरेशन तलवार 1999, पराक्रम 2001 पार्लियामेंट अटैक हुआ था तब था ये। ब्लैक टोरंडो 2008, हाँ जी ये होटल ताज अटैक। ऑपरेशन राहत यमन में था। ऑपरेशन संकट मोचन 2016 टेररिज्म के अगेंस्ट था। ऑपरेशन स्टार यमन में साइक्लोन आया था उसकी उसमें था ये 2018 में। रिलीफ मैं रिलीफ फंड भेजा था वहां पे, ठीक है जी। एनडीआरएफ भी गई थी। ऑपरेशन बंदर 2019 बालाकोट, याद है। ऑपरेशन देव शक्ति अफगानिस्तान 2021, ऑपरेशन गंगा रशिया यूक्रेन 2022, ऑपरेशन अजय इसराइल का, ऑपरेशन स्वॉट यूएसए, ऑपरेशन करुणा म्यांमार, ऑपरेशन कावेरी 2023 सूडान, ऑपरेशन दोस्त टर्की एंड सीरिया। देखो दोस्त में लास्ट वर्ड क्या है, एस एन टी, एस से सीरिया, टी से टर्की। नेचुरल डिजास्टर था, एनडीआरएफ टीम गई थी। ऑपरेशन मैत्री नेपाल अर्थक्वेक में रिलीफ भेजा था वहां पे, रिलीफ सामग्री, ठीक है जी। नेक्स्ट अब आओ जी फाइटर जेट। अब करेंगे फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट जेट, फिर फाइटर हेलीकॉप्टर, फिर ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। ड्रोन करेंगे इंडिया के पास कौन कौन से, ठीक है जी। ट्रेनर एयरक्राफ्ट करेंगे कौन कौन से, रिफ्यूलर करेंगे कौन कौन से, सर्विलांस करेंगे कौन कौन से। मतलब आज डिफेंस को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा राफेल, बहुत न्यूज में रहता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सुना था। कौन सा एयरक्राफ्ट था, हमारा राफेल था। मल्टी रोल है, फ्रांस के द्वारा, मेड इन फ्रांस है। कौन कौन सी मिसाइल है, मेटियोर, नाइका, ए टू ए मीन्स एयर टू एयर, स्कैल्प क्रूज मिसाइल। ये बताऊंगा क्रूज मिसाइल क्या होती है, एयर टू एयर आगे बताऊंगा मिसाइल कराऊंगा तो। हमर एयर टू ग्राउंड, हाँ जी, याद है। न्यूज देखी होगी आपने, माइका मिसाइल बहुत न्यूज में थी। स्कैल्प और हमर तीनों बहुत न्यूज में थे। याद रखना है, सीधा है पेपर में। माइका कौन सी मिसाइल है, एयर टू एयर है, एयर टू ग्राउंड है, ग्राउंड टू एयर है, हाँ जी ठीक है, याद रखना। आ जाओ, सुखोई 30 के रसिया से लिया हुआ है, ठीक है जी। ये भी मल्टी रोल है। ब्रह्मोस मेड इन इंडिया, ठीक है जी। अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर, ठीक है। R-77 रशियन मेड एयर टू एयर, ठीक है जी। देखो अभी तो कौन कौन से फाइटर जेट किए हैं, राफेल फ्रांस का, ठीक है जी। कौन कौन सी मिसाइल इसके अंदर, मेटियोर, माइका, कल, हैमर, ठीक है जी। हैमर क्या है, एयर टू ग्राउंड है। कल क्रूज मिसाइल है। माइका एयर टू एयर है, ठीक है जी। कोई भी आओ, कोई 30 के रशियन मेड है, मल्टी रोल है। कौन कौन सी मिसाइल है, ब्रह्मोस है, अस्त्रा, R-77। ब्रह्मोस और अस्त्रा ये इंडियन मेड मिसाइल है, ठीक है जी। R-77 रसिया की है। अब आओ नेक्स्ट, HAL तेजस मेड इन इंडिया। HAL मीन्स हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इंडिया के द्वारा मेड इन इंडिया है, ठीक है जी। सिंगल इंजन है, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। कौन कौन सी मिसाइल है, अस्त्रा एयर टू एयर, I-5, मीटियोर,
मिट्योर कौन सी उसमें थी? हाँ जी, कौन से एयरक्राफ्ट में थी मिट्योर? याद है? पीछे वाली स्लाइड में था। फ्रांस से लिया हुआ वो एयरक्राफ्ट, राफेल। ठीक है। अब आ जाओ मिग 29, रशियन मेड मल्टी रोल। देखो, इससे क्वेश्चन क्या बनेंगे आपके? इससे बनेंगे, मतलब इनमें से कौन सा एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट और कौन सा ट्रांसपोर्ट है। मतलब आपको तीन ट्रांसपोर्ट दे देंगे, एक फाइटर, या एक तीन फाइटर एक ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी। फिर जो हाईलाइट रहते हैं एयरक्राफ्ट, उनके बारे में पूछेंगे। इसमें कौन सी मिसाइल है, बाकी आज तक ये क्वेश्चन आया नहीं इसमें कौन सी मिसाइल है, बट याद रखना आ सकता है। हाँ, ये जरूर पूछते पूछते हैं, ये एयरक्राफ्ट कौन से देश का है, कौन से कंट्री का एयरक्राफ्ट है। ठीक है जी। मिग 29 रसिया मल्टी रोल है। मिराज, देखो ये हमारा मिराज है। ये मिग 29, ये तेजस। ठीक है जी। फ्रांस का है, मिराज कहाँ का? फ्रांस। मिग 29 रसिया, तेजस इंडिया। इससे ऊपर वाली स्लाइड में राफेल फ्रांस, सुखोई 30 MKI रसिया। ठीक है जी। आओ नेक्स्ट, जैगवार, जिसका निकनेम शमशेर है, कहाँ से लिया हुआ है? यूके से। ठीक है जी। ग्राउंड अटैक, मतलब ग्राउंड पे अटैक करेगा। मिग 21 सोवियत यूनियन, इंटरसेप्टर है जी। ठीक है। ये सभी हमारे थे फाइटर एयरक्राफ्ट। देखो, 45 स्क्वाड्रन उसको क्या बोलते हैं? टैगर। याद रखना है। 18 स्क्वाड्रन को फ्लाइंग बुलेट, 7 स्क्वाड्रन को बैटल एक्सिस। याद रखना, ये आएंगे पेपर में। अब आ जाओ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पे। सी 130 जे सुपर हरक्यूलस, मेड इन यूएस। ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। एंटोनियो AN-32 यूक्रेन से लिया हुआ है। ठीक है जी। ये भी एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। नेक्स्ट ऑफ डोर्नियर 228 जर्मनी से लिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट है। एम्ब्रियर लेगेसी 6000, ओ सॉरी 600 ब्राजील, मेड इन ब्राजील। गजराज 76, ये भी ट्रांसपोर्ट है। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट कर लिए। अब आ जाओ आगे नेक्स्ट। और कौन कौन से हमारे पास? बोइंग 737, 737 मेड इन यूएस। सर्विलांस एंड ट्रांसपोर्ट बोथ दोनों काम करते हैं जी। अब देखो हमारा एयरक्राफ्ट है यूसिन 278, सोवियत यूनियन का रिफ्यूलर है। याद रखना, रिफ्यूलर पूछे तो रिफ्यूलर ही बताना। ठीक है जी। कौन कौन से एयरक्राफ्ट पे ट्रांसपोर्ट में? देखो, C-130 जे सुपर हरक्यूलस, एंटीनो AN-32 यूक्रेन, डोर्नियर 228 जर्मनी, एम्ब्रियर लेगेसी 600 ब्राजील, गजराज 76 ट्रांसपोर्ट, बोइंग 737 मेड इन यूएस सर्विलेंस एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी। अब यूसिन 78 रिफ्यूलर है जी। ठीक है। अब आ जाओ फाइटर जेट के निकनेम। मिग 27 को क्या बोलते हैं? बहादुर। मिराज को, मिराज 2000 को वज्र। मिग 29 को बाज। AN-32 सतलज। MI-17, MI-17, MI-8, ये क्या है जी? ये हेलीकॉप्टर है। क्या नाम इनका? MI-17 का प्रताप, MI-8 का राणा। एशियन 76 गजराज ट्रांसपोर्ट है, एयरक्राफ्ट है। हाँ जी, ये तो क्या है? हेलीकॉप्टर। ठीक है जी। दोबारा देखो, मिग 27 बहादुर, मिराज 2000 वज्र, मिग 29 बाज, AN-32 सरप्लस, MI-17 प्रताप, MI-8 राणा, और गजराज इसका क्या है यार? अदर एयरक्राफ्ट पे आ जाओ। यूएस इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस ग्लोबल 5000, क्या है जी? सर्विलांस एयरक्राफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस। अच्छा जी। गुल्फ स्ट्रीम G100, इजराइल, मेड इन इजराइल सर्विलांस। ये मैं ठीक कर दूंगा यार, ये भी आई थिंक ये एरर है इसमें। ठीक है जी। ये देखो, एम्ब्रेस R-99 अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, नेत्र MK-1, ये भी अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट। क्या काम होता है इनका? देखो,
अगर पाकिस्तान से कोई एयरक्राफ्ट इंडियन टेरिटरी में आएगा तो सबसे पहले ये बताएंगे, ठीक है जी, ये एयरक्राफ्ट, इनके अंदर भी रडार होता है, ठीक है। या फिर कोई इंडिया का एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन करेगा या अदर एनिमी कंट्री के अंदर जाएगा, तो उनको गाइड कौन करेंगे? अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, ठीक है जी। ब्रेव 50 एयरबोर्न है जी, ये भी क्या है? अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट है, अब फाइटर हेलीकॉप्टर पे हो, HCL प्रचंड, मेड इन इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये हमारा HCL। रुद्रा फाइटर एयरक्राफ्ट, AH-64 अपाचे विंटरबो, हाँ जी, मेड इन US, ठीक है जी। अब आ जाओ, मिल मी 17, देखो जो है मिल मी वाले है ना, ये सभी रसिया के हैं, ठीक है, रसियन, मेड इन रसियन, ये इसकी पिक है जी, देख लिया। ये इंडिया का, ये इंडिया का, ये अपाचे। नेक्स्ट आओ, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, मिल मी, मैंने बताया था मिल मी माँ है जो, ये कहाँ से है? रसिया से। देखो ये हमारा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, चिनुक, US से। ये आपने बहुत देखा होगा यार, ये आपने वीडियो में भी बहुत देखा होगा, ठीक है जी। ये ट्रांसपोर्ट है, ये गाड़ी से लेके टैंक तक को लेके जा सकता है एक बारी में उठा के, ठीक है जी। HCL ध्रुव सारंग एरोबेटिक डिस्प्ले टीम, 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो डिस्प्ले करते हैं उसमें आते हैं ये, ठीक है जी, एरोबेटिक है। HCL ध्रुव 4 हेलीकॉप्टर आते हैं ग्रुप में, ठीक है जी, डिस्प्ले टीम है। अब आ जाओ, चेतक और चीता दोनों HCL द्वारा निर्मित है, ठीक है जी। ये चेतक और चीता नहीं, चेतक है जो HCL द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये चीता जी, ये पिक हमारी, ये चेतक, ये चीता। ये लद्दाख और चेचिन ग्लेशियर में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ ट्रेनर एयरक्राफ्ट, देखो जो फाइटर पायलट बनते हैं वो ऐसे तो है नहीं सीधे उनको MiG-21 दे दिया, राफेल दे दिया, एयरक्राफ्ट दे दिए, ठीक है। उनसे पहले ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं उनके पास, कौन से? HCL द्वारा किरण 16, PTO स्पीसीज 7, स्विट्जरलैंड, वायरस बेसिक ट्रेनिंग, ये भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट हवाक 132, यूके, मेड इन यूके, ये इंडिया का। HCL HTT-40, ये भी एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, ठीक है जी। अब आ जाओ अनमैन एरियल व्हीकल, इसमें बताओ, ये रफी भाई की MQ-9B, ठीक है जी। IAI हीरोइन, IAI रिसर्चर, DRDO लक्ष्य इंडिया, दृष्टि 10 स्टार लाइन, नेत्रा, MQ-9B लक्ष्य, IAI इटान, ये भी मेड इन इंडिया, और ये, ठीक है जी। अब आ जाओ नेवी, इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट पे, इसमें बस आपसे ये पूछा जाएगा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट क्लास ऑफ 15A, प्रोजेक्ट 15A, ठीक है जी। 15A में कौन कौन से वो आते हैं? INS कोलकाता, INS कोची, INS चेन्नई। बिल्ड कौन करता है? मजगांव डॉक लिमिटेड, ठीक है जी। बस इसमें क्वेश्चन आते हैं यार, बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कैट के लिए, ठीक है जी। 15B में ड्राइव क्लास स्ट्रेंथ डेस्ट्रॉयर, INS मरमुराव विशाखापट्टनम, INS विशाखापट्टनम, INS इम्फाल, INS सूरत, ठीक है जी। ये 15B के प्रोजेक्ट है। बिल्ड नौजगांव डॉक लिमिटेड, ठीक है जी। 15A में कौन कौन से हुआ? एयरक्राफ्ट, सॉरी एयरक्राफ्ट नहीं, कौन कौन से 15A में कोलकाता क्लास है, ठीक है जी। INS कोलकाता, INS कोची, INS चेन्नई। और 15B में INS बरमुराव विशाखापट्टनम, इम्फाल, सूरत, ये नेवी के प्रोजेक्ट है। मतलब इंडिया के पास फ्रिगेट कौन से है, डेस्ट्रॉयर कौन से है, ठीक है जी। अब आ जाओ प्रोजेक्ट 11-356, तलवार क्लास फ्रिगेट, INS तलवार, INS त्रिशूल, INS साबर, INS
टैग, आइनस तरकस, आइनस ट्राइकन। ठीक है जी। ये कौन से उसमें आते हैं? 11,356 में। ठीक है जी। प्रोजेक्ट 17 ए गैस propulsion, नीलगिरी, हेमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, भीमगिरी, महेंद्रगिरी। मतलब जितने गिरी वाले हैं ना, वो 17 ए में आएंगे। ठीक है। और जितने टी से स्टार्ट होते हैं सारे, तलवार, त्रिशूल, नबर, टेग, सर्कस, ट्रैकन, ये किस में आएंगे? 11,356 में। ठीक है जी। अब आ जाओ, ग्रैंड ऑफ ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है जी? विराट। एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट नहीं। अब हमारे पास कौन कौन सी वो है नेवी के पास? क्या बोलते हैं वो, क्रम भूल गया मैं। याद आया तो बता दो। मोटो। हाँ जी, मोटो। बहुत इंपॉर्टेंट वो है, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी। सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है? असम राइफल, 1835। मोटो क्या है इसका? फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल। ठीक है जी। सीआरपीएफ, 1939। सर्विस एंड लॉयलिटी, मोटो। आईटीबीपी, 1962। ड्यूटी unto डेथ। ठीक है जी। एसएसबी, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। बीएसएफ, 1965। वैल्यूर steadfastness। सीआईएसएफ, 1969। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। एनएससी, 1984। एवरीवेयर एंड ऑलवेज द बेस्ट सिक्योरिटी। ठीक है जी। आर्मी, 1895। सर्विस बिफोर सेल्फ, इंडियन नेवी, चामनो वरुणा। पीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, 1960 में बनी थी। फिर मतलब ट्रिपल एस, एस एस एस, पीआरओ का। ठीक है। 1960। एनसीसी, 1948। यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये पीवाईक्यू है। अब आ जाओ, एनएसएस, 1969। नॉट मी बट यू। टीए, टेरिटोरियल आर्मी, 1949 में फॉर्म हुई थी। सावधानी में सुरवता। कोस्ट गार्ड, 1977। स्वयं रक्षम। डीआरडीओ, 1958। बाल्य मूल्य विज्ञान। ठीक है जी। अब आ जाओ, सबसे ओल्डेस्ट रेजिमेंट कौन सी है? मद्रास रेजिमेंट। कब फॉर्म हुई थी? 1758। इट इज ग्लोरी टू डाई डूइंग हॉर्स ड्यूटी। ठीक है। राजपूताना राइफल्स, 1725। पंजाब रेजिमेंट, 1761। जाट रेजिमेंट, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है जी। अब आ जाओ मिसाइल पे। देखो, एक होती है मिसाइल, क्लासिफिकेशन करते हैं लॉन्च मोड से। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है क्रूज मिसाइल। ठीक है जी। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? देखो, ये हमारी अर्थ है, यहाँ से मिसाइल लॉन्च हुई। ठीक है। ये अर्थ के एटमोसफेयर से बाहर जाएगी पहले। ठीक है जी। और फिर फ्री फॉल आएगी अपने टारगेट के ऊपर। ठीक है। और क्रूज मिसाइल क्या होती है? ये लॉन्च होगी, ये पैरेलल चलेगी, इन उस एटमोसफेयर में ही चलेगी, वो टारगेट को हिट करेगी। ठीक है जी, समझ आया? बैलिस्टिक मिसाइल है, वो क्या, बाहर जाएगी, एयर मतलब स्पेस से बाहर, एटमोसफेयर से बाहर जाएगी और फिर फ्री फॉल आएगी। ठीक है। और ये क्या करेगी? ये एटमोसफेयर में ही रहेगी, अर्थ के पैरेलल चलेगी। ठीक है जी। समझ आया? क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। देखो, ये हमारी क्रूज मिसाइल है, ये अर्थ है, ये अर्थ के पैरेलल चलेगी और उसको हिट करेगी टारगेट को। ये हमारी है बैलिस्टिक मिसाइल, बाहर जाएगी अर्थ एटमोसफेयर से और फिर फ्री फॉल आएगी, फिर हिट करेगी। ठीक है जी। टाइप ऑफ मिसाइल द बेस्ड ऑन लॉन्च एंड टारगेट। देखो, कौन कौन सी मिसाइल होती है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आगे करवाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से आएगा। ठीक है जी।
सरफेस टू सरफेस मिसाइल क्या होती है? देखो, सरफेस से लॉन्च होगी, सरफेस पे हिट करेगी, टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगी। सरफेस टू एयर, सरफेस से लॉन्च होगी, एयर में कोई एयरक्राफ्ट है, मेरे यार लिखाई ऐसी है, इसको हिट करेगी। ठीक है जी। अब आ जाओ एयर टू एयर, ये कोई एयरक्राफ्ट है, ठीक है जी। यार इस पे मत जाना, है मेरी ऐसी है थोड़ी सी। ठीक है जी। मिसाइल फायर करी, इसको एयर में उड़ा दिया। ठीक है जी, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, कोई फाइटर जेट है, मिसाइल लॉन्च हुई, कोई अर्थ पे टारगेट है, उसको उड़ा दिया। ठीक है जी। एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल क्या करेगी? टैंक को उड़ाएगी। ठीक है जी। आ जाओ, स्पीड की अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करेंगे। जिसकी स्पीड 1 मैक से कम होती है, ठीक है, जिसकी स्पीड 1 मैक से कम होती है वो सबसोनिक। जिसकी स्पीड 1 मैक के बराबर होती है वो ट्रांसोनिक। जिसकी स्पीड 1 मैक से 5 मैक के बीच होती है वो सुपरसोनिक। और जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा होती है, 5 मैक से ज्यादा होती है, वो हाइपरसोनिक। ठीक है जी। मैक कैसे निकालते हैं? ऑब्जेक्ट स्पीड बाय स्पीड ऑफ साउंड। देखो, जो एयरक्राफ्ट करवाए हैं, जो मिसाइल करवा रहा हूँ, AFSB और SSB में बहुत हेल्प करेंगे आपकी। वो आपसे पूछा जाएगा सरफेस टू सरफेस मिसाइल कौन सी है, मैक को कैसे वो करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसोनिक क्या है, कितनी स्पीड होती है सबसोनिक की। ठीक है जी। अब आ जाओ 90, ये PYQ, एक बार का नहीं बहुत बार का PYQ। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था? 1983 में। किसके द्वारा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम को क्या बोलते हैं यार? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। चलो ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है, बट मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? हाँ जी, फादर ऑफ, नहीं, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? एसी थॉमस। और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है जी। पृथ्वी क्या है? देखो, इस प्रोग्राम के अंदर है ना 5 मिसाइल को डेवलप करने की बात हुई थी। कौन कौन सी? पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल, अग्नि सरफेस टू सरफेस, त्रिशूल सरफेस टू एयर, नाग एंटी टैंक मिसाइल, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल। देखो कैसे याद करेंगे। पृथ्वी, देखो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी का तो पता ही चल रहा है, सरफेस टू सरफेस है। ठीक है जी। अग्नि, अग्नि कहाँ लगेगी आग? सरफेस पे लगेगी। त्रिशूल, देखो त्रिशूल है, भगवान शिवा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा त्रिशूल को फेंक के मारते हैं। ठीक है जी। वो किसको लगता है? आसमान में लगता है किसी राक्षस को, तो क्या हुआ? सरफेस टू एयर। ठीक है जी। नाक एंटी टैंक है, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है। आकाश, कहाँ देख के फायर करेंगे? आसमान में। कहाँ से करेंगे? सरफेस से। ये मैं हूँ, ठीक है जी, फायर करूंगा। ये मेरी बंदूक है, कहाँ फायर करूंगा? आसमान में। ठीक है। सरफेस टू एयर मिसाइल। दोबारा देखो, पृथ्वी, पृथ्वी का तो पता ही है, सरफेस टू सरफेस है। अग्नि, अग्नि का ही पता है, आग कहाँ लगती है? सरफेस पे। त्रिशूल, भगवान शिव ने त्रिशूल फेंक के मारा किसी राक्षस को, कहाँ लगा? कहाँ था राक्षस? हवा में। सरफेस टू एयर। नाग एंटी टैंक मिसाइल है, हेलिना भी एंटी टैंक मिसाइल है। मतलब वो इस प्रोग्राम में नहीं आती, बट बता रहा हूँ बस वैसे ही आपको। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। 1983 का जो IGMDP प्रोग्राम था, उसमें कौन कौन सी मिसाइल थी? कैसे याद कर सकते हैं? पटना, ये याद रखना, पटना किसे? पृथ्वी,
ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग, ए से आकाश। ठीक है जी, क्वेश्चन आएगा इससे, अभी बता रहा हूँ। अब आ जाओ, सरफेस टू सरफेस मिसाइल करेंगे सबसे पहले। आ जाओ पृथ्वी वन पे। हाँ जी, पृथ्वी वन बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल रेंज कितनी है? 150 किलोमीटर। न्यूक्लियर कैपेबल है, न्यूक्लियर बॉम्ब को लेके जा सकती है। डिजाइन किसने की है? डीआरडीओ ने। कितना ओवरहेड लेके जा सकती है? 1000। ठीक है जी, 1000 kg ओवरहेड को लेके जा सकती है। ठीक है जी। सेकंड सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी टू, रेंज कितनी है? 250 से 350 किलोमीटर। अपडेटेड वर्जन है पृथ्वी वन का। हाँ जी, कितना ओवरहेड? 500 से 10,000। यार, ये मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, आई थिंक ये 1000 हो सकता है। ठीक है। पृथ्वी थ्री, पृथ्वी थ्री को धनुष कहते हैं। ठीक है जी, इसका क्या नाम है? धनुष। रेंज कितनी है? 750 किलोमीटर। देखो डिजाइन सभी डीआरडीओ ने किए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आओ, अब आ जाओ अग्नि पे। अग्नि की सभी मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल है। ठीक है। अग्नि वन, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 700 to 1200 किलोमीटर, डेवलप बाय डीआरडीओ। ठीक है जी, डीआरडीओ ने बनाई। अग्नि टू, 2000 से 2500 किलोमीटर। अग्नि थ्री, सभी न्यूक्लियर कैपेबल है, बनाई भी सभी डीआरडीओ ने, और सभी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है जी, रेंज 3000 to 35,000, 3500, सॉरी। और अग्नि फोर आईसीबीएम, मतलब इंटर इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जा सकती है। एशिया अफ्रीका। कितनी है इसकी वो? 1000 से 2000। ठीक है जी, टू स्टेज सॉलिड प्रोपोलेंट। ठीक है जी। अगनी सिक्स आईसीबीएम, एमआईआरवी टेक्नोलॉजी। क्या होती है एमआईआरवी टेक्नोलॉजी? देखो, ये हमारी मिसाइल है। ठीक है जी, गई ये ऊपर। ऊपर जाके क्या होगा? ये हमारी मिसाइल है, इसका एक खुल जाएगा, यहाँ से क्या होगा? बॉम्ब निकलेंगे अलग अलग। ठीक है जी, बहुत सारे निकलेंगे। जो रडार है वो कुछ को तो डिटेक्ट कर लेगा, हवा में डिफ्यूज कर देगा, बट सभी को नहीं कर पाएगा, और वो हिट कर जाएंगे टारगेट पे। ठीक है जी, समझ में आया एमआईआरवी क्या होता है? और हाँ, अभी अभी अग्नि प्राइम भी वो हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है जी, सक्सेसफुल ट्रायल कंप्लीट हो गई। और अग्नि सिक्स भी। अब आ जाओ ब्रह्मोस पे। ब्रह्मोस इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है। ब्रह्मोस देखो, ब्रह्मोस में ब्रह्मपुत्र नदी से ब्रह्म लिखा लिया गया है, ब्रह्मोस से मॉस्को। ठीक है। रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस पे बेस्ड है P-800 ओनिका मिसाइल, मेड इन रशिया। डिजाइन किसने किया है? डीआरडीओ। मैन्युफैक्चर BAL। रेंज कितनी है? 500 किलोमीटर। ठीक है जी। स्पीड 2.8 से 3 मैक। ठीक है। मैक नंबर निकालना बताया था, कैसे निकलता है? ठीक है जी। अब आ जाओ प्रहार, टैक्टिकल मिसाइल है। रेंज कितनी? 200 किलोमीटर। प्रलय, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 150 to 500 किलोमीटर। एयर टू एयर मिसाइल, हमारे पास एयर टू एयर एक ही मिसाइल है, अस्त्रा। ठीक है जी। रेंज कितनी है? 80 से 350 किलोमीटर। स्पीड 2 से 3.6 मैक। डिजाइन डीआरडीओ। मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? BDL। देखो, अस्त्र मार्क थ्री है, उसका रीनेम किया गया है गांधी। ठीक है, अभी अभी किया गया, अब इसको अस्त्र मार्क थ्री नहीं, गांधी वो बोलते हैं। ठीक है जी। एयर टू एयर मिसाइल है। अब आ जाओ सरफेस टू एयर मिसाइल में। कौन कौन सी सरफेस टू एयर मिसाइल? त्रिशूल, बताया था ना, भगवान शिव फेंक के त्रिशूल मारते हैं, किसका वध करने के लिए? राक्षस का। वो कहाँ पे है? एयर में। रेंज कितनी है? सरफेस टू एयर का क्या मतलब है? एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे, यहाँ से मिसाइल लॉन्च हुई, 9 किलोमीटर एटमोसफेयर में जाके हिट कर सकते हैं किसी भी उसको, एयरक्राफ्ट को, फाइटर एयरक्राफ्ट को। ठीक है जी। डिजाइन डीआरडीओ। मैन्युफैक्चर BDL। अब आ जाओ आकाश मिसाइल में। रेंज 30 किलोमीटर, ये हमारी आकाश मिसाइल।
स्पीड 2.5 से 3.5 मैक। डिजाइन डीआरडी मैन्युफैक्चर एडीएम। ब्राक, हाँ जी, मेड इन इसराइल। ठीक है जी। स्पीड 2.1 मैक। रेंज 0.5 से 12 किलोमीटर। ठीक है जी। निर्भया मिसाइल, रेंज 1500 किलोमीटर। स्पीड 0.7 से 9 मैक, 0.9 मैक। क्रूज मिसाइल है, रेडियल। अब आ जाओ, अब करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री के अंडर में कौन कौन सी मिनिस्ट्री आती है? ठीक है जी। क्या क्या था डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिफेंस सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन मैन वेलफेयर, मतलब एक्स सर्विसमैन उनके लिए कुछ नई स्कीम लेके आना, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है जी। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ब्रह्मोस का हो रहा है, अस्त्र मार्क 3 या कोई भी मिसाइल है। ठीक है जी। डेक, डेक का चेयरमैन कौन होता है? डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है जी। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो सेक्रेटरी। ठीक है जी। किसके अंडर में आते हैं? डिफेंस मिनिस्ट्री के। क्वेश्चन आता है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अंडर बाय डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्प्ले, सूर्य किरण 1996। अभी अभी रिसेंट में हरियाणा में एयर शो हुआ था, सूर्य किरण ने वो किया था उसमें पार्टिसिपेट एरोबेटिक में। ठीक है जी। या दो मतलब अभी की बात है, 2-3 दिन पहले की। ठीक है जी। कौन से एयरक्राफ्ट होती है इसमें? MK-132 एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का नाम है ये। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, एयरक्राफ्ट करा रहा था तब। एशियाज ओनली 9 एयरक्राफ्ट एरोबेटिक, एशिया में 9 एरोबेटिक वो है एयरक्राफ्ट। ठीक है जी। फिर देखो, ये तो है एयरक्राफ्ट, और ये है हेलीकॉप्टर। ठीक है जी। इस बार का PYQ है। सारंग, कौन सा हेलीकॉप्टर होता है सारंग में? ध्रुव हेलीकॉप्टर, नंबर 151। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब करेंगे एक्सरसाइज। देखो, एक बार मैं आपको सभी एक्सरसाइज करवा दूंगा, बिल्कुल सारी एक्सरसाइज। ठीक है जी। और फिर जो करंट में चल रही है, करंट अफेयर में, वो मैं बता दूंगा कौन सी एक्सरसाइज कौन से देश की हुई है और किसकी एक्सरसाइज है। आर्मी के, नेवी की है, एयरफोर्स की है। ठीक है जी। बहुत सारे PYQ, हर बार क्वेश्चन आता है इसमें। ये क्वेश्चन हर बार आता है, हर टाइम में क्वेश्चन, हर शिफ्ट में। 10 एक्सरसाइज, इंडिया उज्बेकिस्तान, आर्मी की एक्सरसाइज है। टाइगर ट्रम्प, USA, नेवी की है, इंडिया USA। लैमिट्रिया, सीचेल्स, आर्मी के साथ है। सी डिफेंडर, US आर्मी, इंडिया US आर्मी। समुद्र लक्ष्मण, मलेशिया, नेवी। धर्मावर्जिन, स्पेन, इंडिया स्पेन। डेजर्ट साइक्लोन, UAE, इंडिया UAE। ये रहेगी क्या? खुदा ट्रांसिट, सऊदी अरेबिया के साथ। ये कर लेना यार, एक नई एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज अथुरिया, थाईलैंड के साथ। एक्सरसाइज खंजर, कजाकिस्तान, इंडिया कजाकिस्तान आर्मी की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज साइक्लोन, इजिप्ट आर्मी, PYQ। बीम वे, वियतनाम, सूर्य किरण, PYQ, नेपाल के साथ। अस्त्र हिंद, ऑस्ट्रेलिया। वज्र प्रहार, US आर्मी। मित्र शक्ति, लंका, इंडिया श्रीलंका। शक्ति फ्रांस, PYQ। हैंड इन हैंड, चाइना, रसिया के साथ, PYQ। बंजो सागर, बांग्लादेश। युद्ध अभ्यास, USA, PYQ। फास्ट डिफेंडर, नेटो कंट्री के, इसमें इंडिया के साथ है ये। मतलब मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। ये सिम्बैक्स, सिंगापुर। सिंपैथी, बांग्लादेश, PYQ। परमाणु शक्ति, PYQ, मलेशिया के साथ। नोमोडिक एलिफेंट, मंगोलिया। जिमैक्स, जापान। अल मोहम्मद अल हिंद, सऊदी अरेबिया। अजय वॉरियर, UK। इक्वेरियम, मालदीव्स। ठीक है जी। एयर डिफेंडर, नेटो की बिगेस्ट एक्सरसाइज है। आई थिंक इंडिया इसका पार्ट नहीं है। समुद्र शक्ति, इंडोनेशिया। रोड शक्ति, इंडोनेशिया। अग्नि वॉरियर,
सिंगापुर एक्सरसाइज वरुणा इंडिया फ्रांस गोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर एक्सरसाइज पर्पस यूएसए। ठीक है जी। अब आ जाओ जी, मेजर वॉर हुई है उसके अंदर आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी एडमिरल कौन कौन है। ठीक है जी। कारगिल वॉर, ऑपरेशन स्पीड सागर 1999, एयर चीफ कौन थे, अनिल वसवंत। आर्मी चीफ वेद प्रकाश मलिक। नेवल एडमिरल सुशील कुमार। 1917 वॉर, ऑपरेशन ट्राइडेंट, आर्मी चीफ जनरल सैम बहादुर, नहीं फील्ड मार्शल सैम बहादुर। एयरफोर्स प्रताप चंद्र लाल। नेवी एडमिरल सरदार लाल मथारदास। 1965 वॉर, आर्मी चीफ जनरल जयंत नाथ चौधरी। एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल अर्जन सिंह। हाँ जी, याद आया कुछ अर्जन सिंह से? ये क्या थे? मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। सैम बहादुर से कुछ याद आया? फील्ड मार्शल। नेवी के बक्सर सदाशिव सोमन। ठीक है जी। याद रखना पीवाई क्यू आएगा इनमें से भी, इनमें से पीवाई क्यू है वेद प्रकाश मलिक, इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बता दिया था। ऑपरेशन गिब्रल्टार, पाकिस्तान का ऑपरेशन इंडिया के अगेंस्ट। वन लाइन में क्वेश्चन आ जाओ। फर्स्ट सीडीएस कौन था जी? इसमें सेकंड पूछा हुआ, मैं आपसे फर्स्ट पूछता हूँ। सीडीएस विपिन रावत। सेकंड अनिल चौहान, जॉब डी है। फर्स्ट इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट HF-24 मैरूट, PYQ1। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। फर्स्ट न्यूक्लियर और सबमरीन अरिहंत। न्यूक्लियर रिएक्टर कामिनी। फर्स्ट टैंक विजंता। इंडियन सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा। मिसाइल वुमेन, ये मैंने अभी बताया था, मैन और वुमेन। ठीक है जी। बैटल ऑफ सितलंग 1947, इंडिया पाकिस्तान वॉर। अवनी चतुर्वेदी, फर्स्ट वुमेन पायलट है सुखोई की। ठीक है जी। वीर गार्जियन, वीर गार्जियन किसी एक्सरसाइज है उस टाइम जिसमें इन्होंने एयरक्राफ्ट फ्लाई किया था। ठीक है जी। अब आ जाओ एयर शो पे। इस बार नहीं आया, पिछले साल का जो एयर शो था उस पर क्वेश्चन आया था। ठीक है जी। इस इसीलिए मैं आपको ये एयर शो भी करवाऊंगा। ठीक है जी। एयर शो इंडिया 2025 कब हुआ था? फेब में। कब? 10 to 14, यलंका एयरफोर्स स्टेशन। बताया था मैंने, यलंका एयरफोर्स स्टेशन में हुआ था एयर शो। विद 106 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था 90 कंट्री से। ठीक है जी। थीम क्या थी? द रनवे टू अ बिलियनियर अपॉर्चुनिटीज। सिंस कब से स्टार्ट हुआ ये? 1996 से। ठीक है जी। इंडिया शो, इंडिया ने क्या शोकेस किया था? एम का शोकेस किया था। क्या एम का? इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट है जी। ठीक है जी। शोकेस, और क्या शोकेस किया था? तेजस, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तेजस ब्रह्मोस एम का। ठीक है जी। होस्ट कौन करता है एयर शो को? डिफेंस मिनिस्ट्री। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने क्या वो किया था शो? डोर्नियर 228। ठीक है जी। याद रखना, अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे आएगा। पीछे आया हुआ है, उससे पहले नहीं आया, सिर्फ पीछे आया था बस। देखो यार, स्टेटिक हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको करवा दिया, क्वेश्चन आएगा बिल्कुल इसके अंदर से। ठीक है जी। और जो करंट का पार्ट है डिफेंस का, वो मैं करंट अफेयर में कवर करवा दूंगा। ठीक है जी। चलो, जय हिंद, जय भारत। पीडीएफ के लिए ग्रुप ज्वाइन करना, वहाँ पे आप चैनल ज्वाइन करना टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।